नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ख्रिस्टन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं और कहना पड़ता है कि मोदी, अमित शाह तुम्हारे राज में 140 करोड़ जनगण लूट गए हैं भरे बाजार में। और क्या क्या रंग तमाशा दिखाओगे, इसलिए कि यहाँ तो इंसानों की जिंदगी का और जीवन का मान और इज्जत और सम्मान का कोई अहमियत नहीं दिखा जाता है। इसे तो गाय भैंस बकरियों का ज़िंदगी का अहमियत समझा जाता है और इंसानों की ज़िंदगी का बलिदान चढ़ा दिया जाता है। इसीलिए कि जैसे कि दिल्ली में कुछ न्यूज़ चैनल से आए दिन ये समाचार सुनने को मिलता है, जो कि दिन ब दिन रोज़ाना 54 महिला व बच्चा लड़कियां गायब हो जाते हैं। लेकिन वो गायब होता तो कैसे हैं और ये सारे काम को कौन अंजाम दे रहा है? आइन कानून प्रशासन व्यवस्था का क्या ये लापरवाही नहीं है कि शहर में से, गांव में से इंसान, महिला, लड़कियां गायब हो रहा है, उनका कोई हदीस आता पता नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कहाँ जा रहा है और उनके साथ क्या घटना घट रहे हैं, ये तो इसके लिए जवाबदार जिम्मेदार तो आइन कानून को होना चाहिए। लेकिन आइन कानून को ही कोई पता नहीं है तो कैसा शासन व्यवस्था देश और समाज और राष्ट्र में चल रहे हैं कि महिलाओं के मान, इज्जत, सम्मान, जान माल का कोई ख्याल ही नहीं है, बल्कि उन्हें पार्सल प्रचार किया जाता है विदेशों में महिला और लड़कियों को। इसके पीछे किसी न किसी ऐसे कोई गैंग का तो हाथ होगा जो इन्हें किडनैप करके और फिर दूसरे राष्ट्रों पे सप्लाई करते हैं। इसके लिए हमारे राज्य और राष्ट्र के शासन व्यवस्था जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब जिम्मेदार है, चाहे बॉम्बे हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य में क्यों ना हो, वो शासन व्यवस्था का जिम्मेदारी बनता है। जैसे कि अभी अमेरिका से मोदी के नाम से एक स्टेन फाइल निकला है, तो उसमें वो दिखाते क्या है कि वहाँ पे नाबालिग लड़कियाँ जो कि 10-12 साल की लड़कियों के साथ यौवन संबंध बनाया जाता है। उसके बाद उन्हें मशीन में डालकर काट कर उसके मांस का कबाब बनाकर खा लेते हैं। ये इंसान कैसा इंसान है? ये हैवान से भी खराब है और ये राक्षस का खानदान है क्या? ये सब राक्षस है, इंसान नहीं है।
जो कि इंसानों की मांस को खा लेते हैं और मासूम 10-12 साल के बच्चों की कोई जान की कीमत नहीं समझा जाता है। हैवानियत की तरह, हैवान की तरह ये अमेरिका में ऐसा कुछ रईस लोग और बड़े बड़े लीडर, नेता, मंत्रियों का काम बताते हैं कि उनके जो फाइल खुला है, अभी सारे इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद सारा डिटेल्स, असलियत बाहर आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे काम को अंजाम देने वालों शख्सों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो व कहीं का कोई भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ ऐसा आईनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे उम्र कैद की शास्ति और सज़ा मिलना चाहिए। इसलिए कि ये हैवानियत का काम है। इंसान की ज़िंदगी, जान का कोई कीमत नहीं समझा जाता है। बेगुनाह बेकसूर लड़कियां को उन्हें उनके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाकर उसे मशीन में डालकर काट कर उसके मांस को खा जाते हैं। कैसा राक्षस इंसान है ये। इनके खिलाफ अमेरिका हो चाहे कहीं भी कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, इनकी तदंत होकर इन लोगों को पकड़कर इनको ऐसा शास्ति सज़ा मिलनी चाहिए और देना चाहिए कि उम्र कैद की शास्ति व सज़ा मिले। और रही बात हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त समझकर दोस्तों के साथ विश्व गुरु का सपना देखा था, लेकिन दोस्तों ने तो नरेंद्र मोदी को विश्व चेला बना दिया है। इसलिए कि दुश्मन न करे, दोस्तों ने वो काम कर दिया है। और भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अब कहीं का नहीं रह गया है। इसलिए कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का बीच में लटकता। जब हमारे नेशनल इंडिया विपक्ष शरीक दल राहुल गांधी साहब इन सारी बातों का जवाब मांगते हैं तो उनके पास किसी बात का कोई जवाब ही नहीं होता है। बीजेपी शासक दल के पास और संसद पार्लियामेंट में भी किसी बात का कोई चर्चा ही नहीं होता है कि उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या लेन देन और सौदाबाजी किए हैं। ये सारे इन्वेस्टिगेशन जांच के दौरान ही पता चलेगा। और हमारे भारतवर्ष के आइन कानून और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी चाहिए। इसलिए कि ये अन्यायकारी को उसको छूट नहीं दिया जा सकता है। अन्यायकारी को सख्ती सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो लीडर हो या नेता हो या मंत्री हो। जो देश के साथ गद्दारी करेगा, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, उसके खिलाफ तो तदंत होगा और उसे जो भी संविधान के आइन के हिसाब से शास्ति सज़ा देना है वो तो मिलेगा। यह हमारे विपक्ष का यही आवाज़ है और हम इंसानियत के लिए, इन सब के लिए, न्याय के लिए और सबके जान माल इज्जत आबरू के रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं, उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।